हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। मैं शिखा आयुषी ऑफिशियल आप सभी का स्वागत करती हूँ शिखा आयुषी ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे लोमड़ी पर और नागिन पर और रावण पर। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। मैंने एक अभी इससे पहले एक वीडियो डाला था, तो उसमें क्या हुआ था कि मुझे बहुत सारे ऐसे हेट कमेंट आ रहे थे। क्योंकि भाई देखिए, जब कोई किसी की दुखती नस पे हाथ रखेगा तो भाई ये तो होगा ही ना। और मिर्ची तो लगेगी अंध भक्तों को, गंध भक्तों को। तो वहाँ पे मिर्ची लगी है कुछ लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, वही मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी और एक एक उनके कमेंट का घटिया चीज़ों का मैं जवाब दूंगी उनको। तो यहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ पहली कमेंट जो कि मुझे आई है दीप्ति अवस्थी की। और ये हर जगह भाई, हर जगह ये गंदगी मचाने चली आती हैं वीडियो में। और मैं यही कहूंगी कि अपनी औकात से बाहर मत जाइए। और मेरी वीडियो पे तो ना फालतू की कमेंट करने से पहले ना 10 बार सोचना, ठीक है। और तुम जैसी घटिया वाहियात औरतें ही हैं जो एक औरत को मजबूर कर देती हैं, एक औरत को बदनाम करती हैं। तो ठीक है, औरत होके औरत के नाम पे धब्बा हो तुम। और किसी औरत की मजबूरी का या किसी को इतना किसी के बारे में ऐसी सोच रखना तुम लोगों का ही काम हो सकता है, जो कि घटिया और नालायक औरतें होती हैं ऐसी कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कमेंट ले लेती हूँ इनका, पढ़ के सुनाती हूँ इनकी सोच और इनकी चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे ये लिखते हैं, पहले पूरी बात जानो, उसको अंकल जी ने कॉल करके बुलाया था। अच्छा जी, पता नहीं पोपली अपने कपड़े फड़वा कर आर का तो केस कर देती तो कितने जहरीले इल्जाम लगाए। अच्छा, मतलब सपना ने अपने ससुर पे जो इल्जाम लगाए हैं वो मतलब आर का केस कर देती। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आर का केस कर देती तो जितने जहरीले इल्जाम लगाए, अपने बच्चों में पड़ोसी को बुलाया। मतलब मैं ये पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, पहले तो आप ना कमेंट को अच्छे से लिखना सीखिए कि कैसे लिखा जाता है। आप शायद स्कूल कम गए हो, तो आप अच्छे से पहले कमेंट को रीड किया करो और तब आप उसको लिखा करो। पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ो और फिर उसको टाइप किया करो, ठीक है। तो दूसरे को पढ़ने में समझ में भी आए। तो फालतू में ना जल्दबाजी में ये उल्टी सीधी कमेंट मत किया करो। तो यहाँ पे भाई ये कहना चाहती है कि सपना ने अपने ससुर पे इतने जहरीले और गंदे इल्जाम लगाए कि ससुर के पास ऐसे मतलब उन्होंने ये किया वो किया। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी कि सपना के जितने भी सपोर्टर हैं वो कभी भी इस बात को बार बार हाईलाइट नहीं करते हैं कि ससुर ने सपना के साथ क्या किया क्या किया। लेकिन इनकी खुद ही सपोर्ट करने वाले लोग है ना, जो कि इनके अंधभक्त बन के दिखाते हैं, वही बार 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 एक ही चीज को हाईलाइट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे बार बार लाते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। देखिए, जो भी कोई नया सब्सक्राइबर आता है उसको नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन ये जो अंधभक्त हैं ये उस चीज को हाईलाइट में लाते रहते हैं और लोगों तक पहुंचाते रहते हैं कि इस रावण ने क्या किया। ठीक है, ये नागिन के पति का काले चिट्ठे सारे खोल देती है ये यहाँ पर। तो देखिए, ना तो इसमें हम लोगों की गलती और ना ही सपना की गलती है। और मैं जितनी भी ये वाहियात औरतें हैं मैं सबको बोलूंगी, अगर आप उसकी जगह उस टाइम होती तब आपकी सोच क्या होती। उस ससुर की आरती उतारती, उस ससुर के पैर धो के पीती, उस ससुर को पिता मानती। क्या आप लोग मानती? मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। तो मुझे कमेंट जरूर से कीजिएगा। एक बात बताइए, जब ये चीजें हुई ना तो आप वहां पर थी और ना हम वहां पर थे, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए कि हमने ये चीज कभी नहीं बोली, बार बार हम ये चीज बोलते ही नहीं है। जब सामने से आता है तब हम ये चीज बोलते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब ये चीज सपना ने इल्जाम लगाया तो क्या सपना के साथ में आप उस टाइम वहां पे थी जब ये उसके साथ घटना हुई? नहीं थी ना। तो आप यहाँ पे क्यों भौंकने चली आती हो? आपको क्यों उस पे रावण पे और उस पे लोमड़ी पे विश्वास होता है कि वो बात गलत थी? जाइए और सपना की पिछली वीडियो देखिए जहां पे सपना ने खुला बोला है, ठीक है, जहां पे सपना ने ये बोला है कि इस लोमड़ी को उसने पहले ही ये सब चीजें बताई थी कि ऐसे ऐसे हुआ है। लोमड़ी के जो लोमड़ी के गांव वाले पापा हैं उनको भी ये चीजें बताई थी कि ऐसा हुआ है। ना जाने किस किस को सपना ने ये चीजें बताई थी, ठीक है। कोई भी औरत
अपनी इज्जत खराब नहीं करती है, ऐसी बड़ी बात ऐसे ही नहीं बोल देती है। कुछ दावे के साथ, कुछ प्रूफ के साथ और कुछ सच्चाई के साथ ही कोई औरत ऐसे घटिया और घिनौने इल्जाम किसी पे लगाती है। जब सपना ने ये चीज बोली तो कुछ तो इसमें होगा। अब से पहले सपना ने और चीजें क्यों नहीं ससुर के लिए बोली, और इल्जाम भी थे और इल्जाम भी लगा सकती थी, ये एक ही इल्जाम क्यों लगाया सपना ने? आप मेरे को इस चीज का जवाब जरूर से देना। और एक औरत होने के नाते ना जाने कितनी औरतों के साथ ये सब होता आया है, तो क्या वहां पे भी यही ज्ञान दोगी? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कि ससुर है, माफ कर दो, है ना? ससुर का सम्मान करो, ससुर के चरण धो के पियो। अगर ससुर वहां पे गलत होता है और आपको पता चल जाए कि हाँ वहां पे यहाँ पे करने की कोशिश हुई लेकिन नाकामयाब, लेकिन बहुत सी जगह हो जाता है कामयाब, तो वहां पे भी आप यही ज्ञान दोगी कि जाओ जाके चरण धो के पियो, ये पियो। वहां पे तो आपका नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे औरतें ही औरत को बदनाम कर रही हैं, औरतें ही उसको झुठला रही हैं, औरतें ही उसको मजबूर कर रही हैं। ठीक है, तो खुद सोचो, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की भी जगह नहीं है। औरत हो के औरत के नाम पर धब्बा हो तुम। अरे जब तुमको पता ही नहीं है सच्चाई तो तुम बोलो ही मत, उसका जिक्र ही क्यों करना है उस चीज का? हम लोग कभी जिक्र नहीं करते, हम इस टॉपिक को कभी नहीं उठाते, और टॉपिक हम उठाते हैं कि ठीक है भाई ऐसे किया, बच्चों के साथ गलत किया, सपना के साथ गलत किया, लेकिन हम ये चीज कभी हाईलाइट नहीं करते कि ससुर ने सपना के साथ क्या किया, सपना ने ससुर पे कौन सा इल्जाम लगाया। हम कभी नहीं, मेरी सारी वीडियो उठा के देखना, इससे पहले वाली वीडियो मैंने ये चीज बोली, लेकिन वहां पे भी मैंने क्लियर नहीं बोली। लेकिन यहाँ पे ये लोग ऐसा ही घटिया चीजें बार बार रिपीट करते हैं, बार बार हाईलाइट करते हैं। तो आप खुद सोचो रावण जी कि आपकी जितने ये अंधभक्त बनते हैं वही आपको हाईलाइट करते रहते हैं, आपकी करतूत हाईलाइट करते रहते हैं। तो ये अंधभक्त आपके भक्त नहीं है, ये आपके हेटर्स ही हैं जो आपको हेट दिलाते रहते हैं, हर वक्त आप पे ही बातें करवाते रहते हैं। तो पहले अपने इन सपोर्टर को, अपने इन अंधभक्तों को बोलो कि इस टॉपिक को ना उठाएं, बार बार ना उठाएं। इसमें किसकी बेइज्जती होती है? इसमें कहीं ना कहीं 10 लोग आपकी विश्वास करते हैं, 10 लोग सपना पे विश्वास करते हैं। तो ये चीजें नहीं उठना चाहिए बार बार। कुछ चीजें हैं भाई, बहुत टॉपिक है, आप उनको उठाओ ना बार बार। ये अब क्यों ससुर के पास जा रही है, ससुर पे ये इल्जाम लगा दिया, ससुर पे आर का केस कर दिया, ससुर पे ये कर दिया। अरे डूब के मरने की भी जगह नहीं है तुम जैसे घटिया लोगों को। हाँ, क्यों भाई, क्यों बार बार एक ही टॉपिक को तुमको बार बार घसीटना है? यहाँ पे सपना गई वहां पे, चलो मान लेते हैं कि वो बच्चों को मिलाने के लिए गई, तो कौन सा गुनाह किया भाई उसने? कौन सा गुनाह किया? अगर वो वहां पर गई तो बच्चों को मिलाने गई, जो काम फोन पे हो जाता, आप बोल रहे हो कि फोन पे हो जाता, चलो हम मान लेते हैं वो काम फोन पे हो जाता, लेकिन वो गई तो बच्चों को मिलाने गई, अपने आप को नीचे करके। ठीक है, अपने आप का आत्मसम्मान नीचे करके वो उसने सोचा कि बच्चों को दादा दादी का प्यार मिल जाए, तो उसमें उसने गुनाह कर दिया। वहां पे भी उसकी अच्छाई को तुम अच्छा ही नहीं बोल सकते हो, तो कैसे इंसान हो आप? भगवान के सामने माथा टेकते हो, भगवान के सामने पूजा करते हो, और मन में किसी के लिए इतनी गंदगी रखते हो, तो डूब के मरने को भी जगह नहीं है तुम्हें। क्यों पूजा पाठ का ढोंग करते हो तुम लोग? हाँ, अरे ठीक है, गलतियों को गलतियां बोलो, सही को सही बोलो। जब हमने ये वीडियो देखी सपना की तो हमने अंकल आंटी को हेट नहीं दिया, लेकिन जब इसने यहाँ पे इन लोगों ने ये वीडियो छापी तब जाके हम बोले हैं, क्योंकि ये इज्जत के लायक नहीं है, इनकी हरकतें ऐसी होती हैं। जब भी सपना शिवपुरी आती है तभी ये सब ड्रामा करते हैं, तभी ये सब ड्रामा करते हैं, तभी ये हेट वीडियो लेके आते हैं। अभी ये लोमड़ी की चैनल पे तो ये वीडियो लेके नहीं आए, लेकिन इनकी प्री प्लान था कि हम ऐसे यहाँ पे करवा देंगे। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी जो आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, मैं यहाँ पे बताऊंगी कि देखा, जब पड़ोसी भाई इनके आशीर्वाद लेने आए बर्थडे का, तो बर्थडे का आशीर्वाद देते के साथ तुरंत वो चीजें कंटिन्यू कर दी, जैसे किसी ने इनको रट्टा पढ़ाया हो कि तुमको ऐसे ऐसे बोलना है और कंटिन्यू बोलना है। उधर से वो रावण भी बोला कि गंदे लोग गंदी बातें करेंगे। अरे तुम जितने दूध के धुले हुए हो वो सबको पता है, ठीक है? तो गंदा बोलने से पहले गिरवान में झांक लो कि तुम कैसे हो।
तुम खुद के खून के नहीं हो पाए, तुम इतनी इतनी प्यारी मासूम बच्चियों के नहीं हो पाए जो पूरी दुनिया उनको देख के इतना प्यार लुटाती है। लेकिन तुम दोनों जो हो ना, ये पत्थर दिल बुढ़ा और बुढ़ी, तुम जैसे लोगों के मन में ना पसीजता नहीं है, मन पसीजता नहीं है उनको लेके। तो तुम खुद सोचो कि तुम क्या चीज हो, तुम किस प्यार के, किस इज्जत के लायक हो। बात करते हो कुछ औरतें भौंकती हैं, कुछ औरतें भौंकती हैं। अरे हम भौंकते नहीं, हम तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाते हैं। और सुना है ना आपने, सच कड़वा होता है तो कड़वा ही लगेगा। तो तुम भी यहाँ पे भौंकोगी आके, इसीलिए तुम भौंक रही हो यहाँ पे आके, क्योंकि सच कड़वा होता है। अब हम सच बोलते हैं तो सच कड़वा लगता है तुमको। अभी देखो कैसे हंसी ठिठोली करती रहती हो अंशु के साथ, हमेशा लोमड़ी के साथ, है ना। इस लोमड़ी के साथ तुम कैसी हंसी ठिठोली करती रहती हो, लेकिन उन बच्चियों के सामने तुम्हारे मुंह पे 12-18 बजे हुए थे, तब तुमको वो हंसी नहीं आ रही थी। हाँ, तुम दोनों का फेस देखा हुआ था और सपना की शक्ल देख के तो तुम्हारा ऐसा लग रहा था कि कब इसको घर से बाहर करूं। लेकिन उस लोमड़ी का तो कहीं माथा चूमेंगी, कहीं कुछ करेंगी, कहीं उसको टिक्की खिलाएंगी, कहीं उसको समोसे खिलाएंगी, है ना, कहीं उसको शॉपिंग कराएंगी। ये मायके का भूत उतारो, ठीक है। एक दिन यही तुम्हारे मारेगी लात, तब तुम्हें समझ आएगा। लेकिन कोई नहीं भाई, देर आए दुरुस्त आए, आएगा जरूर वो वक्त तुम्हारे आएगा जरूर। लात लगेगी जैसे तुमने सपना के साथ किया है ना, तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होना है। टेंशन मत लो, हमको भी इंतजार है। और ये जो जितने भी घटिया लोग भौंक रहे हैं ना मेरी वीडियो में आके गलत कमेंट कर रहे हैं, अपनी औकात में रह के कमेंट किया करो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। कमेंट करने चले आते हैं मुंह उठा के घटिया लोग। पहले सोचो समझो और दिमाग का यूज करो, तब यहाँ पे भौंकने आया करो। बेफालतू में इधर मुंह उठाया उधर भौंक दिया, उधर मुंह उठाया उधर भौंक दिया। चीजें लिखनी आती नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके तब आके कमेंट किया करो। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और एक हाइप का बटन आता है उसको जरूर से प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, अभी बहुत गुस्सा आया और ये चीज़ें ना जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही ये धुलते रहेंगे, ऐसे ही मैं इनको इनकी औकात दिखाती रहूँगी। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बोला था, अच्छा करोगे तो अच्छा बोलेंगे, बुरा करोगे तो बुरा ही बोलेंगे। अब जो इन्होंने ये वीडियो छाप के जो इन्होंने किया है ना, तो भाई ये ऐसे ही सुनेंगे। और ये पड़ोसी साहब पहले तो बोल रहे थे मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं कर रहा, फिर ये वीडियो क्यों? पड़ोसी साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये वीडियो क्यों? यही वीडियो आपको क्यों लानी थी? क्रॉप हो सकती थी, पॉजिटिव चीजें दिखाई जा सकती थी। बर्थडे था ना, बर्थडे के दिन भी तुमने ये हेट फैला दी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।